मुफ्ती साहब, मेरा सवाल ये है कि हमारे मुआशरे में तलाक याफ्ता लड़की को बुरा समझा जाता है और तलाक देने वाले लड़कों को कोई बुरा नहीं समझता, इसकी क्या वजह है? सवाल ये बहुत अच्छा है और एक नया सवाल है, कम से कम मेरे लिए। आप तो दारुल इफ्ता आपके पास है कि ये वो लड़की जिसको तलाक हो गई बुरा समझा जाता है उसे, लेकिन जिसने तलाक दी उसे क्यों नहीं बुरा समझा जाता? इरशाद। आज के प्रोग्राम में तीसरा सवाल आ रहा है तलाक जी, पे। तीसरा सवाल आ रहा है। आप इंडिकेटर देख लें माशरे का, कहाँ जा रही है बात? अल्लाह अकबर। तो इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया। एक तो होता है ना फ़िक़ही मसला, जी, एक उस मसले के पीछे जो माइंड सेट है, ये बड़ा अहम है। बहुत अच्छा सवाल, तो कभी नहीं आया ये सवाल। बात ये है हुजूर, हमारे यहाँ जो बुरी रसूमात हैं शादी ब्याह की, ख़ास तौर पे मौत की, ये सारी हिंदुओं से आई हैं। चूँकि हिंदुओं में तलाक याफ्ता औरत बेवा को टैबू समझा जाता है, बल्कि पहले ज़मानों में तो जलाया जाता था और वरना उसको विधवा बना दिया जाता है सफ़ेद कपड़े पहनकर, और वो कोई छू नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता। एग्जैक्टली यही काम अरबों में होता था, जाहिली अरबों में, कि वो औरत का जो शौहर चला गया तो अब वो ख़ानदान उसको माले विरासत बना लेता था, जो मर्ज़ी करे। वो बेचारी की ज़िंदगी हो गई ख़त्म, और तलाक दिए तो उसका एक और मसला ये, उससे कोई शादी नहीं करेगा। ये भी हिंदुआना तरीका है कि उससे कोई शादी नहीं कर, इसलिए उसको तो मुसीबत बना दिया। और जो तलाक देने वाला है ये तो मर्द है, इस मर्द की तो मर्जी दो और शादियां कर ले, इसको कोई कहने वाला नहीं है। ये असल में वो जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को आज़ाद फरमाया था बुरी रसूमात से, और औरत को गाय बैल बकरी और एक थिंग समझा जाता था। औरत कोई थिंग है, ह्यूमन नहीं है। और जो एक ग्रीक मिथोलॉजी में भी एक पेंडोरा कहा जाता था कि औरत तो पेंडोरा है, यानी शर का मंबा औरत है। ये वो जाहिलियत के नज़रियात हैं जो आज तक हमारे यहाँ जाहिलियत में चल रहे हैं, और इसके बड़े समाजी असरात हैं। देखिए, हमारे यहाँ जो बेवा की शादी नहीं होती या मुतल्लका की शादी नहीं होती, इसके पीछे यही नज़रिया है। क्यों नहीं होती? उसको बुरा समझते हैं, ये तो बेवा हो गई, वो बेचारी का क्या कसूर है। जिसको तलाक हो गई वो तो बेचारी पिसी हुई है। तो हिंदुआना तरीका है, और उस पर नमक छिड़क दिया मगरबी रवैयों ने आकर। तो ये इस किस्म के काम हमारे अंदर, दूसरी आइडियोलॉजी तो आ गई, इस्लामी आइडियोलॉजी चली गई। हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 शादियों में से 10 शादियां मुतल्लका से थी। सहाबियात ऐसी भी हैं जिनकी 2-2, 3-3 शादियां हो गई। पहला शौहर ने तलाक दे दी, पिछले शौहर ने फौत हो गया। हमारे यहाँ समझा जाता है कि तलाक का मतलब झगड़ा है, लेकिन ऐसा नहीं होता भाई। दोनों मियाँ बीवी अच्छे लोग हैं, हो सकता है दोनों का मिजाज ना बन रहा हो, तो तलाक मोहब्बत से भी हो सकती है कि चलो हम, लेकिन आज इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि लड़की को पता है मेरी शादी नहीं होगी, तो चाहे वो जुल्म करे, वो मारे, वो पीटे, तो माँ बाप और बड़े भी ये कहते हैं बेटी कोई बात नहीं, बर्दाश्त कर ले, बेटी बर्दाश्त कर ले। वो बेचारी जुल्म की चक्की में पिस के। लेकिन सवाल ये है उनका एक, इसके साथ साथ जो बड़ा अहम सवाल है कि जिस मर्द ने तलाक दी उसे बुरा क्यों नहीं समझा जाता हमारे माशरों में? क्योंकि हमारा माशरा उसी जाहिली रवैये पे चला गया है जहाँ मर्द की कोई गलती नहीं होती, सारी गलती औरतों को होती है। तो इसका हल क्या है? इसका हल औरत को वो हक देना जो अल्लाह के नबी ने दिया था, वो मकाम देना, वो इज़्ज़त देना, और बेवागान से और मुतल्लका औरतों से शादी का रिवाज। देखिए, सबसे बड़ी इज़्ज़त क्या है? यानी बुरा समझने का एक बड़ा ही, आप शादी नहीं कर रहे उससे, ये है ना। जी हाँ। इज्जत ये उससे शादी करें, रिवाज डालें कि मुतल्लिका औरतों से शादी हो, तो ये उसकी इज्जत है सबसे बड़ी देना। उसको एक इज्जत वाला घर देना, उसको इज्जत शौहर देना, उसको फैमिली देना। तो ये सारे एक बुरे रवैये हैं हमारे यहाँ जो हिंदुओं से भी आए हैं, और इसको दूर, इस माइंडसेट को भी चेंज करने की ज़रूरत है, और इसको अमली रवैयों से जब तक हम चेंज नहीं करेंगे माइंडसेट चेंज नहीं होगा।